If you are pro BJP or against BJP, you should skip this video. If you judge anything on the face of it, you should skip this video. अगर आपको लगता है कि फार्मर्स महंगे लॉयर अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो यू कैन स्किप दिस वीडियो. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ राज एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट प्राणी. आज हम बात करने वाले हैं फार्मर्स बिल के बारे में. अ मच टॉक्ड, अ वेरी हाइप्ड टॉपिक. सो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं और एंड इफ यू स्टे विथ मी फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फार्मर बिल इन द ईजिएस्ट पॉसिबल वे. ये फार्मर बिल प्राइमरी 3 बिल को मिला के बनाया जाता है. सो द फर्स्ट बिल इज असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020. सो अमेंडमेंट बिल जहाँ भी जिस तरफ जब भी कभी आपको अमेंडमेंट बिल का नाम आए तो आप समझ जाओ ये बिल ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस था. सो टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1995 एक बहुत प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई करी गई थी, जो कि थी स्टॉक होल्डिंग. लोग ग्रेन्स को स्टॉक कर लेते थे और मैनिपुलेट करते थे. गवर्नमेंट को जब ये समझ में आया तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इसके अगेंस्ट एक बिल बनना चाहिए और वो बिल को बोला गया था असेंशियल कमोडिटी बिल. गवर्नमेंट ने बहुत सारे कमोडिटीज़ को असेंशियल कमोडिटी में टैग किया और बोला इन सब कमोडिटी को आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते हो. सो अमेंडमेंट में क्या किया गया है. सो अमेंडमेंट में बोला गया है कि यू कैन डू स्टॉक होल्डिंग टू वॉट एवर एक्सटेंट यू वांट. आप कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर 2 क्लॉजेस. फर्स्ट ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन, सेकेंड ड्यूरिंग डिजास्टर लाइक अभी हम लोगों का जो कोरोना है इट इज कंसिडर्ड एज अ डिजास्टर. सो ड्यूरिंग डिजास्टर आप नहीं कर सकते हो. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. ड्यूरिंग कोविड आपको मास्क और सैनिटाइजर भी असेंशियल कमोडिटी में डाला गया था सो दैट पीपल कांट स्टॉक इट. सो इस बिल में आप क्या बोला, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है कि आप स्टॉक होल्ड कर सकते हो. उनका बोलना है कि दिस इज अवेलेबल फॉर बोथ फार्मर्स एंड डीलर्स. बट कैन यू रियली डू यू रियली बिलीव कि भाई एक फार्मर स्टॉक होल्ड करेगा? आई डोंट थिंक सो. फार्मर की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट कुछ महीनों पहले जब वो सीड्स लेके आते हैं, उसको अपने खेत में डालते हैं, फिर 3 महीने एक जनरल क्रॉप को फ्रॉम सीड्स टू क्रॉप कन्वर्ट होने में 3 महीने लगते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं. वो 3 महीने वहाँ अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रखते हैं एंड फिर आप ये सोचते हो कि 3 महीने के बाद भी वो 1 साल या 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं. इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर द फार्मर इन लार्ज हमारे कंट्री में. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा अगेन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा और जो भी साहूकार जिनको बोला जाए, या हर वो इंसान जिनके पास पैसा है, जो सामान को खरीद करके स्टॉक को दबा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. अब आप समझिए, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हट जाएगा. एसेंशियल कमोडिटी में क्या आता है? एसेंशियल कमोडिटी में चावल, गेहूँ, इनफैक्ट सीड्स आता है. सो इमेजिन करो कि फूड ग्रेन रबी या खरीफ का फसल लगने वाला है और उससे पहले फार्मर को सीड ही नहीं मिल रहा है. सीड जिसकी कीमत X होनी चाहिए वो शायद 2X मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए एक जो डीलर होंगे वो उसको होल्ड कर लेंगे. सो इसका बेनिफिट भी है, नुकसान भी है. मुझे इसका ज़्यादा नुकसान दिख रहा है. शायद अगर आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट दिखता है तो प्लीज़ लीव योर सजेशन एंड इनपुट्स इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड बिल. सेकंड बिल है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020. अब इस बिल को इन 2 वर्ड्स अगर मुझे समझाना हो तो दिस बिल टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कल्चर अक्रॉस ग्लोब है, इंडिया में नहीं है और इंडिया में इसको लाने की कोशिश की जा रही है. सो अब इसको एक एग्जांपल देने, इसको फर्दर समझाने के लिए एक एग्जांपल इस्तेमाल किया जा सकता है मैकडॉनल्ड्स का. हम MBA स्कूलिंग के बिजनेस केसेस में मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल हमेशा पढ़ते हैं, या फिर किसान केचप का. सो अब किसान केचप या मैकडॉनल्ड्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ती है? किसान केचप को टमाटो की ज़रूरत पड़ती है और मैकडॉनल्ड्स को आलू की ज़रूरत पड़ती है. अब ये इन एग्जिस्टिंग मॉडल कैसे खरीदते हैं? ये क्या करते हैं, ये इनके पास डेडिकेटेड कंपनीज होती है, प्रोक्योरमेंट कंपनीज. वो प्रोक्योरमेंट कंपनीज को असाइन करते हैं कि उनको एक सर्टेन क्वालिटी की आलू या टमाटर चाहिए और वो जो कंपनी होती है वो फिर मंडी में जाती है. वो उनके डेडिकेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और उनके पास जा कर के वो
उनसे खरीदती है, और वो कहाँ से करते हैं? फार्मर से करते हैं। सो अगर मैकडोनल्ड्स को 20 रुपये का आलू या टमाटर मिल रहा है, वो कंपनी से डेफिनेटली 18 रुपये में खरीदे होंगे, उनको तो प्रॉफिट बनाना है। अब वो जो कंपनी है वो जो अपने मंडी के रिप्रेजेंटेटिव से खरीद रहे हैं, वो शायद 16 रुपये में खरीद रहे होंगे, उनको भी प्रॉफिट बनाना है 2 रुपये का। अब ये जो 16 रुपये में खरीद रहे हैं वो भी किसान से खरीद रहे हैं। किसान कितने से मिल रहा हो, किसान को क्या मिल रहा होगा? किसान को शायद 14 मिल रहा होगा, या फिर 12-13 कुछ भी मिल रहा होगा। सो गवर्नमेंट क्या चाह रही है? 20 रुपये और 12 रुपये के गैप को कम करना। सो कंपनी को 20 रुपये का सामान शायद 16 रुपये में मिल जाए, और 12 रुपये का जो किसान सामान बेच रहा था उसको 4 रुपये की फ़ायदा हो जाए और उसे थोड़ा अधिक मिले। सो दैट इज़ द इंटेंट ऑफ दिस बिल। वेरी गुड बिल, अमेजिंग बिल, डेफिनेटली आना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब देयर आर फ्यू सिचुएशन इन दिस बिल। अब इसमें क्या होगा? मैकडोनल्ड्स जा रही है, एक बहुत बड़े से गांव को हायर कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट बना रही है उनके साथ, और बोल रही है कि ठीक है, यू प्रोवाइड मी दिस क्वालिटी ऑफ पोटैटो, और इस क्वालिटी के पोटैटो के लिए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब ये प्रोडक्शन हो जाएगी तो मैं आपको 20 रुपीज़ kg दूंगा। व्हाट इफ़ द सिचुएशन कि आलू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और आलू इन जनरल मार्केट 10 रुपये का मिल रहा है? एज पर मतलब आइडल सिनेरियो, मैकडोनल्ड शुड ओबे द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे शुड पे 20 रुपीज़ टू फार्मर। बट व्हाट इफ दे आर नॉट गिविंग इट? ऑन द अदर साइड, व्हाट इफ आलू की स्कैरसिटी हो गई है कंट्री में, 20 रुपये का आलू 50 रुपये बिक रहा है, फार्मर शुड ओबे द कॉन्ट्रैक्ट, शुड सप्लाई इट टू मैकडोनल्ड्स। व्हाट इफ कंपनी 20 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, और फिर जब देख लिया है कि पूरे गांव में अच्छे प्रोडक्शन हो गए हैं, बहुत सारा फार्मिंग हो चुका है, आउटपुट के समय बोल रही है मैं 20 रुपये नहीं दूंगी, देना है तो दो, 18 रुपये में देना है तो दो, या 15 रुपये में देना है तो दो, नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट। फार्मर्स उतने सारे प्रोडक्शन ऑफ आलू का कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? सो ऑल दिस थिंग के लिए गवर्नमेंट में बोला है कि SDM, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास ये सब केस जाएगा। और आई डोंट फील अशेम इन सेइंग कि भैया करप्शन सरकारी पोजीशंस पे बहुत ज़्यादा है, और फार्मर्स डर रहे हैं कि क्या SDM भी वो करेगा। SDM क्या होता है? SDM के अंदर में कुछ तहसील होते हैं, और तहसील बहुत के अंदर में गांव होते हैं। तो ये लोग क्या उन पढ़े लिखे बाबू लोगों के पास इनकी फरियादें सुनी जाएगी? अगर सुनी जा रही होती तो शायद मंडी में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सामान बिक रहा है वो शायद उसका टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 6% नहीं होता। सो दिस इज़ अ वरी, बट द आइडिया ऑफ दिस बिल इज़ अमेजिंग, इज़ गुड। आई थिंक गवर्नमेंट को, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई एम अ वेरी जनरल पर्सन, एक जनरल पर्सन के हिसाब से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को करप्शन हटाने के लिए पंचायत को इन्वॉल्व करना चाहिए, ग्राम पंचायत को, वहाँ के लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि शहरों में आप MLAs MPs को नहीं जानते, बट गांव में ग्राम पंचायत को लोग जानता है। ग्राम पंचायत चीटिंग करने से पहले डरेगा। अगर वो एक बार अगर बोल दे रहा है कि नहीं वो कंपनीज के फेवर में जा रहा है, तो 5 साल के बाद वो पंचायत तो फॉर श्योर नहीं रहेगा, पूरी की पूरी गांव उनके अगेंस्ट हो जाएगी। सो आई थिंक SDM को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि लीगैलिटी पेपर वर्क को समझने के लिए, बट ग्राम पंचायत को भी इसके पार्टी बनाना चाहिए। होपफुली जो अभी मीटिंग चल रही है गवर्नमेंट और फार्मर्स की, उसमें ये पॉइंट आए, ज़रूर आए, अच्छा रहेगा। लास्ट इन द फाइनल बिल इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी बिल 2020। इस बिल को समझने के लिए हमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा जो इस बिल से पहले था। सो इस बिल से पहले फार्मर्स जो भी अपने प्रोड्यूस होते थे उसको APMC, बाजार समिति, मंडी यहाँ बेचते थे, वहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रेडर होते थे, उनको बेचना पड़ता था। अब वो प्राइस कैसे डिसाइड करें? तो वहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन बताएगा? सो CSCP एक एजेंसी है जो कि FCI के अंडर आती है, वहाँ पर ये प्राइस डिसाइड होता है ना। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। पता है टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 6%, ओनली 6% आर बीइंग सोल्ड इन बाजार समिति एट MSP। सो बाकी 94% कहाँ गया? बाकी के सारे 94% बाजार समिति के आसपास ही बिकते हैं, जो कि वहाँ के बिचौलिए, दलाल और ये लोग
एमएसपी से बहुत कम प्राइस पे लेते हैं। अब एमएसपी से कम प्राइस पे क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं बेचना, फार्मर्स चाहते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा सेक्टर का वो ख़राब है। आपको एमएसपी पे बेचने से पहले कुछ क्लॉजेस होते हैं कि आपका फूड ग्रेन का ये क्वालिटी होना चाहिए, उसमें इतना मॉइस्चर होना चाहिए, इसमें एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, पी होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। अब जब वहाँ बाजार समिति के एग्जीक्यूटिव के पास फार्मर जाता है, एक गरीब लाचार फार्मर जाता है, वो बोलते हैं कि भैया नहीं, ये इसमें ये क्वालिटी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। अगर कोई अड़ गया कि हाँ इसमें ये क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, सो उसको बोला जाता है तुम वेट करो 1 दिन 2 दिन। अब बेचारा जो ट्रैक्टर भाड़े पे लेके आया है वो 3 दिन का भाड़ा कहाँ से देगा? उस समय उस फार्मर को यही समझ में आता है कि भाई जल्दी से जल्दी बेचो और वापस जाओ, हमारा प्रॉफिट हो। सो अगर 1800 रुपये क्विंटल एमएसपी है तो farmer end up selling their product at 1200-1400 क्विंटल, विच इज़ वेरी लेस, और ये 4000 का दलाली हमारे भाई बहन लोग खा लेते हैं। सो ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अनदर एक अच्छा बिल लेके आया है। इस बिल के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को अक्रॉस इंडिया, इनफैक्ट कहीं भी बेच सकते हो। आप प्रोडक्शन करो और बेचो। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप सोचोगे यार सारे बिल तो अच्छे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एमएसपी, मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सर, अब फार्मर का वरी है, फार्मर ये बोल रहे हैं कि नहीं, अगर ये बिल आएगा तो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस चला जाएगा। आप सोच रहे हो कि 6% के लिए 6% लोगों या 6% जो खरीदी जा रही है उसके लिए लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली एक अपने इंटरव्यू में बोल दिया कि एमएसपी इज़ द बिगेस्ट वरी ऑन इंडियन इकोनॉमी। एक कमेटी फॉर्म की गई थी, शांता कमेटी, जिसमें अगेन एमएसपी पर कमेंट किया गया था। सो आइडली इस बिल पे कोई संदेह नहीं कर रहा है, संदेह हो रहा है गवर्नमेंट के इंटेंशन पर। लोगों को लग रहा है कि शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी उनको अच्छा रेट मिलेगा और कुछ दिनों के बाद जब बाजार समिति का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म इसलिए होगा क्योंकि अगर बाजार समिति में लोग बेच नहीं रहे हैं तो बाजार समिति की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोगों को कमाई नहीं हो रही है, तो वहाँ के से लोग माइग्रेट होने लगेंगे और धीरे धीरे वो एक खंडर बन जाएगा। सो वो जब बंद हो जाएगा तो कंपनीज़ की मोनोपोली चलेगी। सो उस मोनोपोली के अगेंस्ट है। और द पॉइंट इज, दिस इज ऑल्सो ट्रुथ कि गवर्नमेंट ने कहीं एक्सप्लिसिटली हाईलाइट नहीं किया है कि एमएसपी एंड बाजार समिति इज गोइंग टू गो इवन आफ्टर दिस बिल। सो आई थिंक उनकी वरी 100% गलत नहीं है, इट स्टैंड्स सम वैल्यू, और गवर्नमेंट को डेफिनेटली उनकी सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? एक कृषि प्रधान देश में किसानों की बात क्यों नहीं सुननी चाहिए? उनकी सुननी चाहिए, उनको उनके डाउट्स क्लियर करने चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार ये सही नहीं है, ये मुझे लगता है सही है। लेट मी गिव यू 2 more एग्जाम्पल्स। क्या आप BSNL और MTNL का नाम अभी भी याद है आपको? शायद अभी बोलने के बाद आपको याद आ रहा होगा। हमारे से नेक्स्ट जनरेशन को BSNL MTNL के बारे में कुछ नहीं पता होगा। सो BSNL MTNL क्या था? BSNL MTNL देश का एक सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी था, बट जब प्राइवेटाइजेशन आया तो जियो और वोडाफोन एयरटेल ने मार्केट एक्वायर किया। आज भी नूक्स एंड कॉर्नर्स, छोटे छोटे विलेज में जहाँ पे वोडाफोन और एयरटेल नहीं है, वहाँ BSNL का नेटवर्क आज भी है। बट क्या ये सस्टेन कर पाएगा? आई कैन बेट अपॉन 5 से 7 साल में ये बंद होने वाला है, ये कंप्लीट रैंप अप हो जाएगा। सो ये सेम चीज़ क्या मंडी के साथ हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, जियो फाइबर का। तो 1 साल तक जियो फाइबर हो या जियो के टेलीकॉम हो, 1 साल तक फ्री कनेक्शन था, अनलिमिटेड इंटरनेट, जब इंटरनेट पे चार्ज लगता था। आज के समय पे जियो आने के बाद बहुत सारे वीडियोकॉन और ब्ला 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 छोटे छोटे जो कंपनीज थे, दे आर गॉन। और अब जियो फाइबर का कनेक्शन का प्राइस इज नॉट लेस देन एनी अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक एयरटेल और हैथवे और एनीथिंग। आज वो 1000 रुपये का प्लान बेच रहे हैं इन दिल्ली NCR, विच इज़ नॉट अ स्मॉल सम। सो ये जो बहुत हाई जो बड़े बड़े कंपनीज के ऑफर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। सो क्या ये सेम चीज़ फार्मर के साथ हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। सो दिस बिल इज मोर अराउंड द एजिटेशन, इज मोर अराउंड ऑल द वरीज ऑफ फार्मर्स। एक तो
इंडिपेंडेंस के बाद शायद मुझे पहली बार लग रहा है किसी सरकार ने फार्मर्स के बारे में सोचा है और बहुत अच्छा सोचा है। अब इस अच्छे सोच को एक बहुत अच्छे बिल में कन्वर्ट करना है। अगर देश का किसान बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अगर अभी का जो जीडीपी का क्राइसिस हुआ था ड्यूरिंग कोविड, उसमें अगर आप देखोगे तो फार्मिंग इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, ऑलमोस्ट 3%। नहीं तो हमारा जीडीपी नेगेटिव में पता नहीं कितनी पीछे चला जाता। तो किसान को डेफिनेटली देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि क्यों सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही ये ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि मंडी, ये सब जो मंडी है, बाजार समिति का कल्चर है, वो सिर्फ इसी स्टेट में है। आई एम फ्रॉम बिहार और मुझे पता है बिहार और झारखंड में मंडी का कल्चर बहुत ही कम है, बहुत कम है। सेकेंड, पंजाब हरियाणा के किसान आर कंसिडर्ड टू बी लिटरेट, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है। सेकेंड, उनके पास पैसे भी हैं। उनके पास अगर पैसा है तो दे कैन अफोर्ड कि बिना कुछ किए हम 6 महीने रुक सकते हैं। दैट इज द रीजन दे आर सेइंग कि भाई मैं 6 महीने का राशन लेके आया हूँ, आपको जो करना है कर लो, हम तो 6 महीने ये कंटिन्यू करेंगे। और क्या ये कंटिन्यू, क्या गवर्नमेंट को ये पहले से पता नहीं था? 2 महीने पहले तक फार्मर्स ने रेल ट्रांसपोर्ट बंद करा हुआ था। तो क्या उस समय गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकती थी? डेफिनेटली कर सकती थी। बट लोगों को लगा, शायद गवर्नमेंट को लगा होगा कि यार कोविड है, इसके बीच में ही काम हो जाएगा। बट इस बार ऐसा हुआ नहीं है। अगर गवर्नमेंट को इस बिल को क्या करने की बहुत ज़रूरत थी, डेफिनेटली थी। बट क्या इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता था? हाँ, किया जा सकता था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के एक जय जवान जय किसान में एक वर्ड या एक लाइन जोड़ा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। सो क्या जय विज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर सकती है सरकार? अगर हम सालों से देख रहे हैं कि एक साल प्याज का रेट बढ़ता है, एक साल टमाटर का रेट बढ़ता है, क्यों? इस साल अगर प्याज का रेट बहुत ज़्यादा था तो सारे किसान जाएंगे और सिर्फ प्याज की खेती करेंगे। अगले साल प्याज की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब प्याज की सप्लाई बहुत हो गई तो उसकी सप्लाई के कारण उसका प्राइस नीचे हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इस साल किसी ने टमाटर नहीं किया था तो टमाटर का उल्टा हो जाएगा। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पंजाब के किसान आप ये उगाइए, राजस्थान के किसान आप ये उगाइए, बिहार के किसान आप ये उगाइए, और उन सब का एक प्रॉपर चैनलाइजेशन नहीं किया जा सकता? जरूर किया जा सकता है। और इनफैक्ट इन सम और द अदर डिपार्टमेंट इसके बिट्स एंड पीसेस पड़े हैं, बट उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को rather than making all bills, नहीं, बिल तो बनाना ही पड़ेगा, बट मोर ऑफ द एग्जीक्यूशन करना चाहिए। जितनी एग्जिस्टिंग है उन सब में एग्जीक्यूशन करना चाहिए, करप्शन हटाना चाहिए। बहुत हद तक किया जा रहा है, बट और भी बहुत करने की जरूरत है। सो इट्स ऑल अबाउट फार्मर्स बिल फ्रॉम कॉर्पोरेट प्राणी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको समझ में आया होगा दिस फार्मर एजुटेशन इज ऑल अबाउट, एंड आई विल सून कम विद सम अदर इंटरेस्टिंग topics. Till then, thank you. Bye.